ब्रश में फेस आना चाहिए, तुम ऐसे खारे चबा रहे ब्रश को बैठ। ओह यू स्टॉप। Good morning, Google boy. Good morning, Anita. So today's session is dedicated for lung strength. तो आज के हम जितने भी प्राणायाम और योगासन हम करने वाले हैं 100% लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए है, ताकि दोनों लंग्स के बीच में इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन रहे, दोनों भी इक्वली ब्रीथ करे, किसी एक में कम या किसी एक में ज़्यादा ना हो. So let us focus on lung strength only today, and each and every pose of yoga and each and every pranayam today is dedicated for lungs only. So if at all you feel exhausted, थकान ज़्यादा महसूस होती है तो ब्रेक ले लो, क्योंकि पता नहीं कि हर किसी की लंग्स की स्ट्रेंथ उतनी नहीं होगी जितने आज के हमारे पोजेस है. तो जहाँ पे आपको लगे कि थकान महसूस हो रही है, दोनों लंग्स में बैलेंस नहीं है, तो वहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो. गुड मॉर्निंग दीपक. गुड मॉर्निंग. हाय. सो लेट अस स्टार्ट विद वार्म अप. वार्म अप वुड बी आर लाइक रेगुलर वार्म अप, द वे वी डू एवरी डे. गुड मॉर्निंग उत्तम. So let us quickly get through warm up now. Clockwise, anti-clockwise, wrist rotation, feet rotation, clockwise knee rotations. Good morning Nitin. Good morning. Good morning Avi. Hi Anuj. Good morning Mahesh. Clockwise knee rotations, anti-clockwise knee rotations. Good morning Shraddha. Then for for your calves we can do this. कुछ भी एक ले लिया, नीचे से इसको रगड़ लिया, काफ्स को स्टंप ले लिया, कोई भी चीज ले ली, इससे काफ्स को रगड़ लिया इस तरीके से. गुड मॉर्निंग विशाल. सेम चीज हैमस्ट्रिंग्स के साथ में कर ली, इसको इस तरीके से रगड़ लिया पीछे से. हैमस्ट्रिंग्स को अच्छे से ताकत लगा के रगड़ना है. Same way do with the calves. Hamstring अच्छे से रगड़ लिया. उसके बाद में वेस्ट रोटेशंस. हाय कवलजीत. गुड मॉर्निंग. वेस्ट रोटेशंस. आज का पूरा सेशन जो है ये लंग स्ट्रेंथ के ऊपर है. इसको मैं यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा. तो सारी पोजेस, योगा की सारी पोजेस और जितने भी प्राणायाम हैं ये लंग स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस रहेंगे. गुड मॉर्निंग रिजवान. गुड मॉर्निंग राहुल. सो आज के हमारे जितने भी योगा पोजेस होंगी वो सब करने से, रेगुलर करने से दोनों भी लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी और दोनों का बैलेंस बराबर रहेगा. कई बार ऐसा होता है कि एक लंग हमारा स्ट्रांग होता है, एक वीक होता है, तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा. हाय गुड मॉर्निंग शैलेश. Let's complete the warm-up process. Good morning Anil. Shoulder rotations. Hi Akshay. Good morning. And then put your hands on your shoulders. उंगलियों को शोल्डर के ऊपर रख के एडी को हमारे, एल्बो को हमारे रोटेट करना है, टच करना है आगे से. हाय गुड मॉर्निंग संदेश. गुड मॉर्निंग अशोक.
इस तरीके से, देन एंटी क्लॉकवाइज। हाय रजनीश, फैंटास्टिक। नाउ नेक रोटेशंस। गुड मॉर्निंग डॉक्टर चंद्रा। एंटी क्लॉकवाइज, पहले सीधे फिर उल्टे। हाय राहुल, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट, गुड मॉर्निंग नितिन। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में होगा ये कि हम जब एक साइड में टिल्ट करते हैं तो हमारा एक साइड का जो लंग्स है वो दबता है, दूसरे साइड का लंग जो है वो काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है। तो इसलिए आज का जो पूरा सेशन है, एक एक सभी जो पोजेस है ये सिर्फ लंग्स के लिए हमारे डेडिकेटेड है। त्रिकोणासन के और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। दोनों हाथों को पहले ऊपर लेके गए, फिर दोनों हाथ ऐसे इस तरीके से पहले त्रिकोण बना के खड़े हो गए। राकेश, गुड मॉर्निंग। एंड देन एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर। इसको ऐसे नहीं करना है, कई लोग ऐसे ऐसे भी चले जाते हैं, ऐसे नहीं करना है। एक हाथ सीधा सीलिंग की तरफ ऊपर रहेगा, दूसरे हाथ से नीचे जाना है और खींचते जाना है। खींचो, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, रिलैक्स। गुड मॉर्निंग सोमनाथ। दोनों हाथों को फिर से ऊपर लेके गए, त्रिकोण बनाया, खड़े रहे त्रिकोण में, फिर दोनों हाथों को नीचे। अब ये हाथ, एक हाथ नीचे जाएगा। गुड मॉर्निंग मैडम। इस तरीके से एक साइड से झुकते चले गए, जितना नीचे झुक सको उतना नीचे झुकना है। तो महसूस होगा कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है और यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, ये पूरा स्ट्रेच हो रहा है। जो स्ट्रेच महसूस होता है उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। कई लोग आ ऊ करते चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो चिल्लाना नहीं, जस्ट उसको एक्सपीरियंस करो और थोड़ी देर होल्ड करो, दैट्स इट। फिर से त्रिकोण की पोजीशन में आ गए। नाउ अगेन, और धीरे धीरे लेग्स को भी जितना स्ट्रेच कर सको उतना करते जाना है। होल्ड। हाय, गुड मॉर्निंग फाल्गुन। go down, stretch, don't react. रिलैक्स। अब इसके बाद में हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, तो जिससे लंग्स के मतलब, क्योंकि वृक्षासन एक ऐसा आसन है कि जिससे पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होती है, लेकिन इसको लंग्स के ऊपर, गुड मॉर्निंग सुयोग, लंग्स के लिए ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैर के ऊपर पहले इस तरीके से खड़े हो गए, और आप अब देखोगे कि मैंने इस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर लिया है। शुरू में थोड़ा बैलेंस बनाना मुश्किल जाता है वृक्षासन में, लेकिन मैं इस तरीके से खड़ा हो गया। पैर का अंगूठा घुटने का ऊपरी जो सॉफ्ट हिस्सा है, जहाँ से मतलब हड्डी जहाँ से शुरू होती है, बस उसी के ऊपर आपको अंगूठा टच करना है। सॉफ्ट एरिया में, हार्ड एरिया में अंगूठा टच नहीं करना है। सॉफ्ट एरिया में आपने अंगूठे को टच कर दिया, इस तरीके से खड़े हो गए, दोनों हाथों को ऊपर लेके आ गए, और अब इसके साथ साथ ओमकार को जोड़ दिया मैंने।
तो एक ये योगा पोज है वृक्षासन, और इसमें प्राणायाम की भी ये जोड़ दिया हमने। तो योगा और प्राणायाम को कंबाइन करके लंग्स के लिए एक बढ़िया सा हमारा एक आसन तैयार हो गया। अभी इनहेल करना है, तेजी से इनहेल करना है और धीरे धीरे ओम करना है। गुड मॉर्निंग सागर। शिफ्ट कर लिया, अभी मैंने पैर चेंज कर लिया। फिर से दोनों हाथ ऊपर लेके गए, डीप इनहेल और फिर धीरे धीरे ओमकार में एक्सेल। अब इसके बाद में अगर ये आप हमारा जो सेशन शुरू होता है, गुड मॉर्निंग ईशान्य, हमारा मॉर्निंग का सेशन शुरू होता है, इसके पहले के अगर 15-20 मिनट को आप यूटिलाइज करो, सूरज के सामने खड़े रहकर अगर ये वाला करेंगे तो ये वृक्षासन जो है ये सिर्फ आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज नहीं करेगा, लंग्स की ही एक्सरसाइज नहीं करेगा, बल्कि सूरज से आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। और लगातार सूरज को देखते रहने से जो हमारा जो इंट्यूशन पावर होता है, जो तीसरी आंख होती है, जो लिम्बिक ब्रेन के जस्ट अंदर होती है, वो तीसरी आंख खुलने में हमारा फायदा होता है, जिससे आपको इंट्यूशन पावर आती है। तो मेरी अभी जो बुक आने वाली है, लिविंग इन हार्मनी विद द सन, वो बुक के अंदर भी मैंने उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वंस यू गो थ्रू द बुक यू विल अंडरस्टैंड ऑल द बेनिफिट्स। लेकिन शुरू का सनराइज के साथ में जो आधा घंटा जो होता है, जैसे ही सूर्योदय हुआ, वो आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट जो हमको मिलते हैं, वो आपको सूरज के साथ में स्पेंड करना चाहिए। और जितने कम से कम कपड़े पहनोगे उतना बेहतर, क्योंकि स्किन एब्जॉर्ब करेगी। और फिर उस टाइम पे सन के साथ में कनेक्ट करने से स्किन बहुत बेहतर होती जाती है, खूबसूरत होती जाती है, कलर भी इम्प्रूव होता है। और अगर आप दोपहर में सन में जाते हो, धूप में जाते हो बाहर, तो कलर आपका खराब होता है, स्किन डार्क होती है, स्किन खराब होती है। गुड मॉर्निंग संदीप। अब इसके बाद में फिर से पैरों को ओपन कर लिया, इस तरीके से दोनों पैरों को ओपन कर लिया। अब मैं नीचे जाऊंगा और बॉडी को ट्विस्ट करूंगा, तो इससे क्या होगा कि मेरे जो लंग्स है ये काफी स्ट्रेच होंगे। दोनों डायरेक्शन में एक एक बार करूंगा मैं। पहले नीचे गया, ऐसे ट्विस्ट किया, फिर नीचे गया, ऐसे ट्विस्ट किया, हाथ जमीन पे टच करना है। ये मेरा राइट लेग है, लेफ्ट हैंड राइट लेग के लेफ्ट साइड में नीचे जमीन पे टच करना है। मैं मोबाइल को नीचे रख देता हूँ ताकि आपको दिखे एग्जैक्टली पोज। लेफ्ट हैंड राइट लेग के लेफ्ट साइड में। हाय संदीपन, गुड मॉर्निंग सुदर्शन। इस तरीके से
Relax on the other side. Now, right hand on the right side of the right leg. नीचे जाना है. गुड मॉर्निंग श्रीकांत. इस तरीके से और फिर ट्विस्ट करना है बॉडी को पूरा. होल्ड होल्ड. गुड. Repeat on the left side as well. गुड. तो आप इसको और एक दो बार रिपीट कर सकते हो. ये काफ़ी इफेक्टिव है पैंक्रियाज, लीवर, लंग्स तीनों की स्ट्रेंथ के लिए. अभी मैंने पैरों को इस तरीके से ओपन कर दिया. सबसे पहले तो मैंने ये एक और पोज जो है ये भी लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव है. इस तरीके से ओपन कर दिया. दोनों हाथों को इस तरीके से ओपन करके पूरा खींचा. आपके जो चेस्ट है उसमें स्ट्रेच आना चाहिए पूरा. इस तरीके से ओपन, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच. गुड. अब इसके अंदर दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लिया. इस तरीके से दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लिया और जितना डिस्टेंस बढ़ा सकते हो उतना डिस्टेंस बढ़ा लिया. हाय ग्रीष्मा, गुड मॉर्निंग. दोनों हाथों को ऊपर लेके गए और पीछे. स्ट्रेच, स्ट्रेच. तो पीछे जब हम झुकते हैं तो जो हमारे लंग्स जो है ये स्ट्रेच होते हैं. लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है. फिर इसके अंदर एक ये जो है ये पोजीशन आप दूसरे पैर से भी रिपीट करो फिर से एक बार, ताकि दोनों साइड के भी लंग्स को सेम तरीके से. अभी मेरे लेग्स इस तरीके से है, 90 डिग्रीज में है एक दूसरे को. आगे वाला आपको फेस कर रहा है, पीछे वाला पैरेलल है मोबाइल कैमरा को. इस तरीके से स्ट्रेच, 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 स्ट्रेच. रिलैक्स. दोनों पैरों को इस तरीके से पैरेलल कर लिया अब एक दूसरे के, और डिस्टेंस जितना बढ़ा सकते हो दोनों पैर के बीच में बढ़ा लिए. दोनों हाथ ऊपर. फैंटास्टिक. इसको एक एक दो दो बार और रिपीट किया जा सकता है. ये एक हमारी होगी एक्सरसाइज लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए. अब मैं सिंपल बस नीचे झुकते जाना है. जो वो अप स्टॉक्स की एडवर्टाइज में जो बता रहे हैं ना कि इनका हाथ टच नहीं हो रहा है, फ्लोर को टच नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से ये कोशिश करना है कि हमारा हाथ फ्लोर को टच हो जाए. दैट्स इट. लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए ये भी एक बहुत सिंपल, लेकिन आपको इसको कई बार कंटिन्यू करना है. दिन में रुक रुक के जब भी मौका मिले. तो इसमें वार्म अप की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं. धीरे धीरे बस नीचे जाना है. जितना भी नीचे, अगर इतना भी नीचे जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. शुरू में बहुत कम जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता है ये. 15-20 दिन में तो कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपका सिर भी घुटने को टच हो सकता है, अगर बॉडी फ्लेक्सिबल है तो. ऐसे धीरे धीरे जा सकते हो नीचे, और सिर भी टच हो जाएगा घुटनों को, अगर रेगुलर इसको किया जाए तो. अब इसके बाद में एक और हमारे लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए ये एक्सरसाइज है. ये पोज है योगा पोज.
इसमें एक पैर को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं उतना ऊपर। ये है फेफड़ों के लिए बहुत इजी और बैलेंस भी बनता है, ब्रेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस तरीके से। अभी चेंज द लेग, पैर को बदल चेंज करके भी फिर से सेम चीज रिपीट। अभी इसी में ही गुड मॉर्निंग भोर चाचा, इसी के अंदर ही एक पैर को ऊपर लेके आ गए, आगे झुके और इसको होल्ड कर लिया दोनों हाथों से इस तरीके से। झुकते जाना आगे। चेंज द लेग। हाय कपिल, गुड मॉर्निंग कपिल। फिर से चेंज द लेग। मैंने अभी राइट हैंड को मेरे दोनों हाथों से पकड़ा है और आगे झुकना है और बैलेंस बनाना है। इस तरीके से इसको होल्ड किया। ये भी एक अच्छा है, इसको जितने बार आप रिपीट कर सको उतने बार इसको रिपीट करना है। अब इसके अलावा भी कुछ फ्लोर की पोजीशंस देख लेते हैं हम कि फ्लोर पे बैठकर हम क्या क्या योगा पोजेस कर सकते हैं। तो अभी इसमें काऊ और कैट पोज है। सबसे पहले काऊ और कैट पोज हम देखेंगे कि इस तरीके से आप काऊ और कैट पोज है। ये दिखने में सिंपल लगता है लेकिन इसको जितना अगर थोड़ा देर करते रहेंगे ना तो इसमें भी थकान हो जाती है। तो मैं अभी इस तरीके से आ गया एक पोज में। मेरी पीठ जो है अभी इस वक्त अंदर है। गुड मॉर्निंग फूफा जी, गुड मॉर्निंग गणेश। तो इस तरीके से मेरी पीठ अंदर है, हाथ दोनों रिलैक्स है, थोड़े से एल्बोज बाहर, हाथों की जो एरिया है दोनों बाहर रहनी चाहिए थोड़ी सी इस तरीके से। और जब मैं एक्सेल करूंगा तो मेरे को पीठ ऊपर लेके आनी है, मेरा लोअर बैक जो है वो ऊपर लेके आनी है और गर्दन को अंदर लेके जाना है। एक्सेल एक्सेल है ना, हवा को बाहर फेंकना है, सांसों को बाहर फेंकना है नाक के जरिए इस तरीके से। अंदर गर्दन को जितना अंदर लेके जा सकते हो उतना अंदर गर्दन को, और पीठ को जितना ऊपर हम लेके आ सकते हो उतना ऊपर। और जब इनहेल करना है तब गर्दन को पूरा ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है इस तरीके से। इस तरीके से सीलिंग की तरफ देखने की कोशिश करना है और पीठ अंदर। अब ये इनहेल है, ठीक है। अब जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा पीठ को तब एक्सेल है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस तरीके से गर्दन अंदर जब आ रही है तो सांसों को बाहर फेंकना है। गर्दन ऊपर जा रही है तब पीठ अंदर आ रही है और सांसों को लेना है, सांस खींचना है, अंदर ताकत के साथ खींचना है। इसको रिपीट करो। अभी इसको धीरे 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 इसको रिपीट करते जाओ। मैट लिखता हूँ। करते रहिए, इसको रुकना नहीं है। दिखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन इसमें बहुत जल्दी थक जाते हैं। लंग्स की कैपेसिटी पूरी इस्तेमाल होती है इसमें भी। करते रहिए। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल।
अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगने वाला और लंग्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लाने वाला एक और है, टाइगर पोज है। तो इसके अंदर हम टाइगर पोज में ऊपर लेके आए बॉडी को पूरा इस तरीके से, टाइगर ब्रीदिंग भी बोलते हैं इसको, टाइगर पोज का हो, टाइगर ब्रीदिंग बोलो। अब कुछ कुछ पोजेस ऐसी है, जैसे ये पोज है, इसको भी टाइगर पोज कहा गया है, व्याघ्रासन इसको बताया गया है। और ये जो पोज है इसको टाइगर ब्रीदिंग बताया गया है। तो इस तरीके से पीठ को ऊपर लेके आ गए पूरा, जितना पास में ला सकते हो पैर को, हाथों को उतना पास में, बिना नीज में कोई फोल्ड किए, नीज में कोई बेंड नहीं आना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट नीचे गए, इनहेल किया, रिलैक्स हो गए, और जब ऊपर आए तो एक्सहेल किया ताकत के साथ में, नाक से ही करना है। तो ये पोजीशन में आने से कफ रहेगा जो गले में या लंग्स में भरा हुआ कुछ रहेगा, या ना साइनसेस में, वो बाहर आता है और लंग्स की पूरी ताकत इस्तेमाल होती है। काफ़ी थक जाओगे आप अगर इसको 27 टाइम्स अगर करते हो नॉन स्टॉप, तो इसमें काफ़ी थक जाओगे। तो अगर इतनी कैपेसिटी नहीं तो धीरे धीरे करना है, जिसमें ज़्यादा लंग्स में स्ट्रेंथ नहीं है वो धीरे धीरे करना है, इस तरीके से। रिलैक्स, इनहेल कर लिया इस पोजीशन में। अभी ऊपर आते हो जोर से एक्सहेल करना है, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कंटिन्यू। अब इसको स्पीड में 27 टाइम्स करेंगे, कैपेसिटी है तो। कैपेसिटी नहीं है तो स्पीड में करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे कर सकते हैं। ट्वेंटी 27 टाइम्स। इसको 27 टाइम्स कर लिया। अब इसके बाद में हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि सर्वांगासन का नाम ही सर्वांगासन इसलिए है कि वो पूरे बॉडी की ही एक्सरसाइज हो जाती है उसमें, और लंग्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है सर्वांगासन। सर्वांगासन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। सर्वांगासन करते हैं। गुड मॉर्निंग अभिजीत। तो आज का पूरा सेशन हमारा लंग स्ट्रेंथ के ऊपर डेडिकेटेड है। तो सर्वांगासन फॉर लंग्स, इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में बता देता हूँ क्या करना है। इस तरीके से ऊपर गए, दोनों पैरों को ऊपर, जितना ऊपर लेके जा सको उतना ऊपर, और पीठ से सपोर्ट देना है। इस तरीके से होल्ड करके सपोर्ट देना है, दोनों लेग स्ट्रेट। अब इसके अंदर एक चेंज ऐसा है कि आप इस तरीके से दोनों लेग्स को फोल्ड करके आगे की तरफ ला सकते हो। ऐसा करने से यहाँ पे रियलाइज होगा आपको, हमारा जो लंग्स का जो लोअर एरिया जो है, एब्डोमेन और लंग्स के बीच की जो जगह है, वहाँ पे स्ट्रेच महसूस होगा। ऐसा समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो ये लंग्स के ऊपर प्रेशर बना रहा है हमारे। ठीक है। अब इसी पोजीशन में मैं पैरों को पीछे लेके जाता हूँ अपने, इससे और ज्यादा प्रेशर आ जाता है लंग्स के ऊपर। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, तेजी से कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो क्रैम्प आ सकता है।
फिर से सर्वांगासन की पोजीशन में आ गए। गुड मॉर्निंग अली असगर। होल्ड, इस तरीके से दोनों पैर को सीधा रखा, होल्ड, फिर इसी पोजीशन में दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया, इस तरीके से आगे लेके आ गए। अब फिर से दोनों पैर को पीछे लेके गए। गुड मॉर्निंग अमर। हाय हर्षदा, गुड मॉर्निंग। रिलैक्स। अब इसी के अंदर ऐसे ही लेटे लेटे आपको कुछ और मैं पोजेस बता देता हूँ, जिससे लंग्स के लिए ये एक और बहुत फायदेमंद पोज है। थैंक यू सुयोग। गुरु कुछ नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूँ हर दिन। थैंक यू। तो इसमें सेतु बंधासन जो है, ब्रिज पोज जो है, ये भी बहुत फायदेमंद है लंग्स के लिए। हाय निशु, गुड मॉर्निंग। तो इसमें सेतु बंधासन में तो सिंपल है, पेट को ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ लेके जाना है, दैट्स इट। पैरों को पीछे लेके आए, जितना पास में ला सके कमर के, ऐसे लिफ्ट, होल्ड करो थोड़ी देर के लिए, और अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस जब हो जाए तो रिलैक्स। अगेन लिफ्ट एंड होल्ड, लिफ्ट, होल्ड, 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 रिलैक्स। अब इसी में एक और पोज ये है, इसी पोजीशन में लेटे लेटे पैरों को पूरा स्ट्रेट कर दिया मैंने इस तरीके से। थोड़ा क्लियर दिखने के लिए थोड़ा दूर लेता हूँ मैट को। इस पोजीशन में लेट गए, दोनों पैरों को सीधा कर लिया, लंबा कर लिया, दोनों पैरों को, हाथ को कमर के नीचे लेके आ गए, कमर को जैसे सपोर्ट दे रही, इस तरीके से कमर के नीचे लेके आ गए दोनों हाथों को। और अब दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया इस तरीके से, पद्मासन जैसे करते हैं आप। पद्मासन की पोजीशन अगर कर सको तो पद्मासन, नहीं तो सुखासन वाली जो पोजीशन है वैसी सुखासन। और अब इसके अंदर लिफ्ट करना है चेस्ट को ऊपर, ऐसा कोशिश करना है कि चेस्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं हम, कमर को ऊपर नहीं लेके जाना है। सेतु बंधासन में हम जो कमर को ऊपर लेके जा रहे थे इस तरीके से, तो ये सेतु बंधासन है। अब ये जो पोज है, इसमें कमर को ऊपर नहीं लेके जाना है, इसमें सिर्फ सिर को धीरे धीरे पीछे लेके आना है और इधर गैप बनानी है। ये नीचे का जो अपर बैक के नीचे का जो हिस्सा है, गुड मॉर्निंग राहुल, अपर बैक के नीचे का हिस्सा जो है, उसके सिर्फ चेस्ट को ऊपर लेके जाना है, और सिर जमीन पे रहेगा और कमर जमीन पे रहेगी। लोअर बैक जो है, बट जो है, बट जमीन पे रहेगी, सिर जमीन पे रहेगा, बीच का पूरी बॉडी हवा में। तो ये भी पोज काफी इफेक्टिव है लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए।
अब इसके अलावा आप इस पोजीशन में बैठ गए, जो हम स्ट्रेट करके ये हाय हाय शुभव्रत एंड तो ये हम जो जिसमें स्ट्रेट एक पैर को स्ट्रेट रखे दूसरे पैर को इस तरफ लाके और ये वाला जो हम करते हैं, उसके अलावा अभी हम इस पैर को भी फोल्ड करेंगे। अभी स्ट्रेट ना रखते हुए इस पैर को फोल्ड किया ऐसे और फिर हाय हाय गुड मॉर्निंग अरविंद, गुड मॉर्निंग नितिन। जब तक एक स्ट्रेच महसूस होता है श्रद्धा, जब तक ऐसा एक प्रेशर नहीं महसूस होता है, सांस फूल नहीं जाती है, बस उतनी देर तक, उसको दर्द होने तक या बहुत ज़्यादा पेन होने तक ऐसा नहीं करना है। जब तक ऐसा अच्छा खासा स्ट्रेच महसूस हो रहा है, किया, होल्ड किया, रिलीज कर दिया। अभी इस हाथ से मैं मेरे लेफ्ट नी को, मेरे राइट हैंड की के एल्बो से लेफ्ट नी को मैं राइट साइड में पुश कर रहा हूँ। दिस इज माय राइट साइड, दिस इज माय राइट एल्बो। नहीं नहीं नहीं, ब्रीदिंग नॉर्मल, ऐसा कोई सांस रोकने का वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ब्रीदिंग नॉर्मल, ब्रीदिंग नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी इसमें भी आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो और फिर पीछे ट्विस्ट कर लिए। ऐसा फील होएगा कि चेस्ट के अंदर स्ट्रेच हो रहा है, लंग्स जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये भी लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। पैर इस तरीके से फोल्ड कर लिया मैंने। अभी मेरा लेफ्ट लेग को मैंने फोल्ड किया है, राइट फीट लेफ्ट नी के, ये लेफ्ट नी है, ये राइट फीट है, नीचे फ्लोर पे रख दिया और अभी लेफ्ट एल्बो, गुड मॉर्निंग विलास, लेफ्ट एल्बो राइट नी को लेफ्ट साइड में पुश करेगा। इस तरीके से ताकत लगाना है और इसको पुश करना है और पीछे देखना है। होल्ड होल्ड होल्ड, रिलैक्स। हाय गुड मॉर्निंग अनूप। ये भी बहुत इफेक्टिव है लंग्स के लिए। अभी इसके अलावा जो भुजंगासन है, जो स्नेक पोज है, कोबरा पोज बोलते हैं, स्नेक पोज बोलते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव है लंग्स के लिए। ये इस तरीके से सिंपल है कि कमर लग कोशिश करना है कि पैर पूरे मतलब ऊपर से लेके कमर के एरिया से लेके तो पूरा एरिया जमीन पे रहे और अपर बॉडी जो है ये ऊपर सीलिंग की तरफ, हमको धीरे धीरे गर्दन को सीलिंग की तरफ लेके जाना है। जो सूर्य नमस्कार के अंदर भी हम जो करते हैं ना, तो इस तरीके से। ब्रीथ नॉर्मली। तो ये हाय हाय सतीश भैया, हाय आशु, गुड मॉर्निंग। तो इसको फिर से रिपीट करना है। कोशिश करना है कमर जमीन पे टच हो और चेस्ट को, गर्दन को ऊपर लेके जाना है सीलिंग की तरफ और अच्छे से डीप इनहेल करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। गुड मॉर्निंग मैंडी। बहुत इफेक्टिव है ये भी एक लंग्स के लिए, लंग्स की एक्सरसाइज है अच्छी खासी। अब इसमें जमीन पे लेट जाना है, धनुरासन करना है, जो बो पोज जो है ना, धनुष्य बाण की पोज जो है ये करना है। दोनों पैरों के पहले तो एंकल्स को पकड़ लिया, एडियो को पकड़ लिया,
Stretch. Hold. Breathe normally. Relax. Now hold the toes. दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़ेंगे और फिर लिफ्ट करेंगे बॉडी को. रिलैक्स. इसके अलावा एक लास्ट योगा हम करते हैं, फिर उसके बाद में प्राणायाम पे स्विच ओवर करते हैं. एक लास्ट योगा पोज करते हैं कि चक्रासन. आप ऐसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, दोनों हाथों को ज़मीन पे और दोनों पैरों को ज़मीन पर, बाकी पूरी बॉडी लिफ्ट करना है. दोनों फीट सिर्फ पैरों के तलवे ज़मीन पे रहेंगे और उसमें भी आगे आगे का हिस्सा रहेगा, अंगूठा और वो हिस्सा ज़मीन पे रहेगा. बाकी पूरी बॉडी हवा में और दोनों हाथों के पंजे ज़मीन पे रहेंगे, बाकी पूरी बॉडी हवा में रहनी चाहिए. इस तरीके से. लिफ्ट. तो चक्रासन भी काफ़ी इफेक्टिव है लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए. अब इसके साथ साथ अब हम प्राणायाम शुरुआत करेंगे. लगती सारी चीज़ें सिंपल है योगा में, लेकिन पसीना पसीना कर देती है, थकान आ जाती है जल्दी से. लेकिन आप ये पूरा सेशन कंप्लीट होने के बाद में अच्छी तरीके से कूल डाउन करोगे, अच्छी तरीके से शवासन करोगे, पूरी थकान भी निकल जाती है और रात में भी जितनी अच्छी नींद नहीं हुई उससे बेहतर नींद हमारी ये सुबह के इस सेशन के बाद में हो जाती है. गुड मॉर्निंग रविंद्र. अब हम करेंगे नौली. तो नौली में मैं जैसे पिछले सभी सेशंस में मैंने बताया है कि इनहेल करना है. इनहेल करने के बाद में डीप इनहेल करना है. डीप इनहेल करने के बाद में एक्सेल. एक्सेल करने के बाद में पेट के मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए एक बार सिर्फ दिखा देता हूँ मैं. डीप इनहेल, फिर एक्सेल पूरा. Again inhale, exhale, again inhale, exhale, inhale, exhale, अब 5 टाइम सिर्फ एक्सेल करके होल्ड करके रखना है.
Again, inhale and exhale. Good morning, Avinash. Good morning, Abhijit. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अब इसके अलावा भस्त्रिका जो है, भस्त्रिका आप कर सकते हो। भस्त्रिका में इनहेल करना है। पहले कुछ भस्त्रिका में इस तरीके से इनहेल किया, पेट को अंदर खींचना है। इनहेल करना है, एक्सेल करने के साथ में पेट अंदर। जैसे ही ताकत के साथ में एक्सेल करेंगे, पेट अंदर। इसमें एक और चीज ऐड ये कर सकते हैं भस्त्रिका के साथ साथ। इनहेल करते हो नाक से इनहेल किया, एक्सेल करते हो मुंह से एक्सेल किया और पेट को अंदर खींचा। ट्वेंटी टू 30 मिनट्स योगा और प्राणायाम सेशन करने के 20 से 30 मिनट पहले अच्छा पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो रोज सुबह उठते ही बासी मुंह 1.25 लीटर पानी पीता है। 1.25 लीटर पानी यानी लगभग लगभग आपके 4 ग्लास हो गए। छोटे ग्लास है तो 5 ग्लास, बड़ा ग्लास है 300 ml वाला ग्लास है तो आपके 4 ग्लास पानी पीना है। आयुर्वेद में ऐसा बताया हुआ है। और इससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, पूरी बॉडी डिटॉक्स होती है। लंग्स है हमारे, हमारे पैंक्रियाज है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, लोअर गट से हमारा पूरा सिस्टम क्लीन हो जाता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है या जिनको मोशंस की तकलीफ होती है, मोशंस ठीक से नहीं होते, वो भी 1.25 लीटर पानी पीने से सुबह सुबह तो बराबर 1 लीटर 250 ml, ऐसा 1.25 लीटर्स का पानी पीना चाहिए इंसान ने। ऐसा आयुर्वेद मैं रोज करता हूँ तो उसका काफ़ी बेनिफिट्स मैं देखता हूँ। और फिर उसके बाद में मैं सूर्य स्नान वगैरह है, सूर्य स्नान है या फिर सन गेजिंग है, ये सारी चीज़ें करता हूँ। तो मेरा 40-45 मिनट उसमें निकल जाता है। फिर उसके बाद में हमारे जो सेशन शुरू होता है 7 बजे वाला, तो आजकल सनराइज जो है 6:15 बजे हो जाता है। तो आपको 40-45 मिनट का अच्छा समय मिल जाता है सन के साथ में। करने से बहुत फ़ायदे हैं। और चेस्ट जब एक्सपोज होती है सन को, तो सन की रेज जो है, ऐसा कहा गया है कि डायरेक्ट पेनिट्रेट होती है आपके बॉडी के अंदर। और कोई भी अगर बीमारी है, कोई भी अगर वायरस है, कैंसर सेल्स है बॉडी के अंदर, तो उनको सबको ख़त्म करने में मदद होती है इसे। और अभी ये सेशन होने के बाद में भी आपको 20 मिनट सो जाना है पूरा, बिल्कुल बहुत बढ़िया नींद आ जाती है तुरंत। अगर मोबाइल देखते बैठोगे, 15-20 मिनट का टाइम पास कर लोगे मोबाइल देखने में, तो वो फिर पीरियड खत्म हो जाता है कूल डाउन वाला। और बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाती है, ब्रेन भी गर्म रह जाता है हमारा। लेकिन तुरंत इसके बाद में 20 मिनट के लिए सो जाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब इसके साथ साथ अगर हमारा अनुलोम विलोम जो है, नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम जो है, ये भी बहुत इफेक्टिव है लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, ये तो दोनों ब्रेन को भी सिंक्रोनाइज करता है, दोनों लंग्स को भी हमारे सिंक्रोनाइज करता है। कोई भी पोज बना लो, ऐसा कोई पोज का ऐसा कुछ है नहीं। मैं टिपिकली एलर्जी वाली पोज बनाता हूँ कुछ, क्योंकि मुझे डस्ट एलर्जी है। इस तरीके से मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया। हमेशा सबसे पहले राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है। लेफ्ट से एक्सेल, फिर से लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल, राइट से ही इनहेल किया,
लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से ही इनहेल किया, राइट से एक्सेल। नाउ कंटिन्यू। हाय, गुड मॉर्निंग संदीप। कंटिन्यू, ये लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है अनुलोम विलोम। कंटिन्यू इसको 7 से 8 मिनट तो भी करना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग आशा जी, गुड मॉर्निंग लक्ष्मण। आगे कंटिन्यू, तेजी से इनहेल करना है। इनहेल जो है एकदम तेजी से होना चाहिए और एक्सेल जो है वो एकदम धीरे धीरे। तो टिपिकली एक्सेल में आपको डबल टाइम लगना चाहिए इनहेल का, ये आपका लॉजिक है इसके पीछे। तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको भी आप 7 8 मिनट 10 मिनट सुबह, फिर दोपहर में खाना खाने से पहले और 10 मिनट, और शाम को रात को सोने से पहले आप 10 मिनट अगर इसको करो, पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, बहुत पीसफुल फील होगा। गुड मॉर्निंग राजेश। इसके अलावा एक और पोजीशन जो रहेगी बताने की, जो लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए है। हाय राजेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भुआ। तो इस तरीके से हमको कमर जो है ऊपर रहेगी, लोअर एंड ऑफ लंग्स, मतलब लंग्स का निचला हिस्सा जो है, फेफड़ों का निचला हिस्सा है जो है ऊपर रहेगा, और आगे का हिस्सा जमीन पे रहेगा। इस तरीके आगे का हिस्सा नीचे आएगा, और जितना आप कमर को ऊपर लेके जा सको उतना ऊपर, फोरहेड को हाथों के ऊपर रेस्ट कर दिया इस तरीके से, और खांसी करना है, नकली नकली खांसी करना है। ऐसी नकली नकली खांसी करना है 2 3 मिनट के लिए। कफ जो है, ड्राई कफ जो रहेगा, ग्रीन कफ है, जैसा भी कफ अगर लंग्स में है, अगर है तो वो आएगा, मुंह से आएगा, और उसको आपको थूक देना है। थूक सकते हो या निगल सकते हो, निगलने में भी, कफ निगलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूल के जरिए बाहर पास हो जाता है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा एक और हमारा मतलब इम्पोर्टेंट प्राणायाम है लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रेंथ के लिए, जो कि भ्रामरी।
भ्रामरी और ओमकार मैं बताता हूँ, जैसे कि हर दिन कंपलसरी है, सुबह दोपहर शाम भ्रामरी और ये करो, क्योंकि आजकल लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, डरे हुए हैं, क्या हो जाएगा पता नहीं, कल को चल के मुझको भी हो जाएगा फाइब्रोसिस। कोई डरने की जरूरत नहीं। जो भ्रामरी प्राणायाम और ओमकार डेली करेगा तो उसको कभी लंग्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। वो वायरस से पॉजिटिव भी कभी डिटेक्ट नहीं होगा, कोविड-19 से भी आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे जितने भी वेरिएंट आ जाए, कोई भी वायरस नहीं होता। आयुर्वेद में बताया गया है, हजारों सालों से ऋषि मुनि इसको करते आए हैं और उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती है। और इतने इतने मतलब जंगलों में, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे जाके वो रहते हैं या ध्यान साधना करते हो, उनको कभी कुछ नहीं होता है। तो भ्रामरी करो, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत बूस्ट हो जाएगा, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया या कोई भी वायरस अगर आपके शरीर में है तो वो खत्म होना शुरू हो जाता है। गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग जगदीश जी, गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हो? साइनसेस के सारे पॉइंट्स को क्लोज करना है। ये 2 पॉइंट्स है, इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ पे हड्डी शुरू होती है नाक की, वो सॉफ्ट एरिया और हड्डी वाला एरिया जो है वो, और आंखों के बीच में 2 पॉइंट्स, ऐसे 6 पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पे ऊपर बचे हुए हमने दोनों उंगलियां यहाँ पे रख दी। दांतों को एक दूसरे को, जबड़ों को एक दूसरे के अगेंस्ट में फॉर्मली प्रेस कर लिया। डीप इनहेल करना है और हमिंग करना है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स डीप इनहेल करेंगे, हमिंग करते हुए एक्सेल करेंगे, मुंह बंद, दांत बंद। कान भी बंद रखो, कान के अंदर दोनों अंगूठे प्रेस करके कान भी बंद रहने चाहिए। दोनों हाथों को रगड़ा,
और हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। बताया गया है कि अगर आप इस तरीके से दिन में 3-4 बार 5 बार अगर आप ऐसे हाथों को रगड़ते हो कि खाना खा लिया दोपहर का, मैंने हाथ धोए लेकिन गीले हाथों से इसी तरीके से रगड़ लिया बिल्कुल पूरी ताकत के साथ, मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट की हाथों के अंदर, और इस तरीके से आंखों को लगा के हाथों को बाहर की तरफ खींचा, कान की तरफ, ऐसे आंखों की तरफ से लेके तो बाहर की तरफ निकालना है, कान तक लेके आना है। ऐसे दिन में जितने बार आप करोगे इससे आंखें आंखों की ताकत जो है, आंखों की रोशनी बढ़ती चली जाती है, आंखें बहुत स्ट्रांग होती चली जाएगी। और ये इस तरीके से आप 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, हर उंगली 20 बार, तो जो भी पॉइंट्स है आपके उंगलियों में, आपके हाथों में, वो पॉइंट्स सारे प्रेस होते हैं। तो लंग्स के जो पॉइंट्स होंगे, पैंक्रियास के पॉइंट्स होंगे, हाय गुड मॉर्निंग भूषण, वो सारे पॉइंट्स प्रेस होते हैं। इससे बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है हमारे स्ट्रांग होते हैं। गुड मॉर्निंग निखिल। और अब लास्ट में आप इसमें अगर कर सको, अगर अभी भी थोड़ा टाइम है तो शीर्षासन कर लो, किसी भी वॉल का सपोर्ट लेके, सिर नीचे, पैर ऊपर, पूरी हवा में, और जितना देर आप कर सको 5 मिनट 6 मिनट शीर्षासन कर लिया। फिर से शीर्षासन खत्म होने के बाद में करना है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। हाय गुड मॉर्निंग पूर्व। तो ये इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, अगेन इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, and continue. तो इसको कंटिन्यू करो, सेशन कंप्लीट होने के बाद में भी इसको कंप्लीट करो, कंटिन्यू करो। फेफड़ों के लिए डाइट में जो कुछ चीज़ें इंक्लूड आपको जो करनी चाहिए वो है कच्चे लहसुन, डेली कच्चे लहसुन और अदरक को खाना चाहिए। अदरक का रस जो है, तो तुलसी, अदरक का रस और शहद, ये फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है। रोज जो मतलब रॉ हनी खाता है 1 चम्मच, उसको फेफड़ों की कभी कोई बीमारी नहीं होती। रोज जो तुलसी खाता है, अदरक खाता है, उसको फेफड़ों की कभी बीमारी नहीं होती। लंच के बाद में आप पान बना लो, घर पे ही बढ़िया से एक पान बना लो, और उसके अंदर डालो अजवाइन और ज्येष्ठमध जिसे मुलेठी भी कहते हैं, और सौंफ डालो, और सुहागा का छोटा सा टुकड़ा डालो, या तो डिहाइड्रेट की हुई सुहागा डालो बढ़िया सी। इससे बेहतर पान कोई भी नहीं है लंग्स के लिए। सुबह सुबह नाश्ते में खाली पेट अगर आप मतलब सुबह हो तो उस समय आपको कल रात में भिगोए हुए 15 मनुके, काला अगर मनु का मिलता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं, काले मनु के आपको 15 भिगो के रखना है शाम को, और उसको सुबह पानी पी लेना है और मनु के चबा चबा के खा लेना है, लेकिन उसके बीज नहीं खाना है। बीज जो है मनु के वो थूक देना है। और अंजीर जो है, ड्राई अंजीर जिसको फिग्स कहते हैं, तो ड्राई अंजीर को 4 अंजीर पहले रात को भिगो के रखिए 250 ग्राम पानी में, और 250 ग्राम पानी में भिगो के रखे अंजीर को, सुबह आप उसको उबाल लीजिए। इतना उबालो उसको 10-15 मिनट के लिए कि उसके पानी जो है 250 ml से कम होके सीधे 125 ml हो जाए, और फिर उसके बाद में अंजीर खा लो, और वो जो पानी है जो वो पी लो, जो पीने लायक उसका टेम्परेचर जब हो जाए तो उसको पी लो। तो अंजीर और मनु का ऐसे है कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत ताकत बढ़ाते हैं। जो एल्वियोलाइज जो है तुरंत वो रिकवर होना शुरू होते हैं, अगर कोई भी डैमेज अगर एल्वियोलाइज में होता है वो तुरंत रिकवर होना शुरू होते हैं। और ये दोनों चीज़ें खाना होने के बाद में ही फ्रूट्स वगैरह खाना है। 20 मिनट के बाद में आप फ्रूट्स खा लो या कुछ भी खा लो जो भी आपको पसंद है। तो ये मैं स्टोर करके यूट्यूब के ऊपर भी डालूंगा। हाँ रुको मैं देता हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी डालूंगा ये सेशन, और आपको फिर आप इसको डेली देख सकते हो। जब भी आपको लगे कि लंग्स के ऊपर फोकस करना है तो आप इसको कर सकते हो डेली। थैंक यू, सी यू टुमारो मॉर्निंग।